हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो काफी इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलते हैं। ठीक है, जिसे आपको आना चाहिए ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है बच्चों यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। आप बोलोगे सर यूनिट वेक्टर तो आपने पहले भी बताया था। ठीक है, तो वहां पर जो है यूनिट वेक्टर का जस्ट हमने एक इंट्रोडक्शन दिया था, इंट्रो दिया था। ठीक है, बट ये यूनिट वेक्टर निकालते कैसे है ना, वहां पर हमने सीखा कि डेफिनेशन क्या है और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, यही दो चीज हमने देखा था। बट यूनिट वेक्टर निकालना कैसे है ना, उस चीज को आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि एक्चुअल में यूनिट वेक्टर था क्या। तो बेसिकली बच्चों यूनिट वेक्टर हमने सीखा था कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो हमने सीखा था द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, उसको कहते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का बेसिकली यूज क्या होता था, डायरेक्शन शो करने में। उस वेक्टर का अगर आपने किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला दैट मीन्स कि आपने उसका मैग्नीट्यूड निकाला, सॉरी डायरेक्शन निकाला। ठीक है, तो भाई इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट शोज डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, फॉर्मूला क्या था इसका कि अगर आप एक वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो तो वेक्टर लेना है और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाता है, यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप बोल सकते हो कि सर आपने उस समय इसको क्यों नहीं सिखाया। तो क्योंकि बच्चों उस समय तक हम लोग ये निकालना नहीं जानते थे, मैग्नीट्यूड निकालना नहीं जानते थे। अब हम चूंकि मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं तो नाउ वी कैन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर अब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों कि एक वेक्टर है जिसका वैल्यू है 2i + 3j + k। ठीक है बच्चों, 2i + 3j + k ऐसा करके एक वेक्टर है। मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर है ना। तो फाइंड यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चों, याद करो वेक्टर की जगह पर क्या लगा लेते हैं अपन, कैप लगा लेते हैं। तो फाइंड ए कैप। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बच्चों कि ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। क्या हमारे पास वेक्टर है, ये तो वेक्टर है, क्या हमारे पास मैग्नीट्यूड है, हम निकाल सकते हैं सर, है ना। क्या निकाल सकते, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 9, के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 1, तो ये हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 9, 4, 13 और 1 14, स्क्वायर रूट ऑफ 14, दिस इज मॉड ऑफ ए। नाउ देयरफॉर यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, वेक्टर ए के प्लेस पर पूरा वेक्टर लिख दो, 2i + 3j + k कैप। ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है, √14, दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमने लिख लिया। क्लियर है बात। तो इस तरीके से अपने को करना है। ठीक है, हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। सी, अगर हम एक वेक्टर ले लें, वेक्टर r इक्वल्स टू i + j - k। ठीक है, वेक्टर r इक्वल्स टू i - j - k। ऐसा अगर हम एक वेक्टर ले लें और इसका मुझे क्या बोला जाए, यूनिट वेक्टर निकालो। तो अगेन बच्चों क्योंकि
यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, है ना, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर ले, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ले। चलो क्या कहता है भाई, मैग्नीट्यूड आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, जे के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, के का कोफिशिएंट क्या है बच्चों -1, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1 ही होता है। तो देखो क्या हो गया बच्चों √3, ठीक है। तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। हमको निकालना है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर इज दिस i प्लस जे प्लस के एंड मैग्नीट्यूड इज √3, ठीक है। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर r। क्लियर। तो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है ना। तो ये आपको क्या बता देता है, ये इसका डायरेक्शन बता देता है भाई, सिंपल सी बात है। चलो सी, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे। इफ वेक्टर b इज इक्वल्स टू 3i प्लस 4j माइनस 5k कैप, ठीक है, -5k कैप, ठीक है। फाइंड यूनिट वेक्टर b, ठीक है। तो अगेन क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस 5k। मॉड इसका है ना, i का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, j का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, k का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, देखो 16 और 9 25 और 25 50, √50 है ना। √50 बोले तो क्या बोल सकता हूं मैं, 25 5√2। क्लियर है। इस तरीके से हमें मॉड भी मिल गया। देयरफॉर यूनिट वेक्टर b इज इक्वल्स टू वेक्टर b अपॉन मॉड b, ठीक है। वेक्टर b इज 3i प्लस 4j माइनस 5k, ठीक है, अपॉन मॉड b कितना है बच्चों 5√2, ठीक है। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर b। क्लियर। इस तरीके से अपने को करना है, ठीक है। वन लास्ट एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास है वेक्टर a इक्वल्स टू 3i प्लस 4j कैप, ठीक है बच्चों, 3i प्लस 4j कैप। इसका हमें निकालना है यूनिट वेक्टर। कैसे निकालेंगे भाई, चलो। तो चूंकि हमको पता है, क्या पता है बच्चों, कि वेक्टर a हमारे पास है 3i प्लस 4j, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 16 √25 5, ठीक है। तो देयरफॉर यूनिट वेक्टर a इक्वल्स टू वेक्टर a अपॉन मॉड, ठीक है। वेक्टर a कितना बच्चों 3i प्लस 4j अपॉन 5। सो दिस इज योर यूनिट वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों, ठीक है भाई। मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसको निकालना आपको आना चाहिए। जब भी किसी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने कहा जाता है, आपको क्या करना है, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, सिंपल, ठीक है। ओके, चलो आज बच्चों यूनिट वेक्टर निकालने के बाद हम एक और चीज सीखेंगे, और वो है वेक्टर का एडिशन। अब आप अगेन फिर से बोलोगे सर वेक्टर एडिशन तो हम सीख चुके हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, वो तो हमने सीखा, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज होता है, जब किसी दो वेक्टर को यूज करना हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज होता है, जब दो वेक्टर को यूज करना हो, ऐड करना हो। और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब यूज होता है, जब कई सारे वेक्टर्स को एक साथ ऐड करना हो। क्लियर है बच्चों। आज हम आपको वेक्टर को ऐड करने का, है ना बच्चों, और भी कुछ तरीके होते हैं जिसको आप आज सीखेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों, चलो देखते हैं।
एक तरीका है बच्चों वेक्टर एडिशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर एडिशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर एडिशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये बात समझ में आई आपको? देखो हमने जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा उसमें दो चीजें थी, दो तरीके थे, या तो आपका डायग्राम के फॉर्म में हो क्वेश्चन, या फिर आपका दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके बीच का एंगल दिया हो। एक तरीका ये ऐसा रहेगा, है ना। अगर आपको डायग्रामेटिकली दिया हुआ है तो भी बहुत ही आसानी से वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, थीटा है, तो हमने क्या किया, या तो पैरेलल लगा लूंगा या तो ट्रायंगल लगा लूंगा, ये हो गया मेरा मैग्नीट्यूड। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू दिया हुआ हो 3, 4, 60 डिग्री ऐसा कुछ, तो हम फॉर्मूले में रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं, है ना। ये ग्राफिकल मेथड है, ये एनालिटिकल मेथड है, दोनों तरीके से हो जाएगा। लेकिन अगर ये वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर ए जैसे कि मान लो दिया हो i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, एंड वेक्टर बी दिया हो 2i प्लस j प्लस 6k, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हुआ क्या, ये जो हमने अभी वेक्टर लिया है ना तो वो डायग्राम के फॉर्म में है ना तो एनालिटिकल फॉर्म में है, नहीं मेरे को डायरेक्ट इसका डेटा नहीं पता है, उनके बीच का एंगल नहीं पता है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे है ना, ये जो वेक्टर है उसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ये वेक्टर जो है i j k के फॉर्म में है ना। जब हमें इसको ऐड करना होगा बच्चों तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ऐड करना हो तो बहुत ही सिंपल है। रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। ठीक है बच्चों, तो वेक्टर ए देखो रख लो i प्लस 3j प्लस 4k प्लस वेक्टर बी क्या है 2i प्लस j प्लस 6k। ठीक है बच्चों, तो अब आपको क्या करना है, i वाले को i वाले के साथ, j वाले को j वाले के साथ और k वाले को k वाले के साथ ऐड कर देना है। i वाला i वाले के साथ ऐड हो जाएगा तो i प्लस 2i कितना हो गया बच्चों 3i। ठीक है, सिमिलरली j वाला j के साथ ऐड हो जाएगा 3j प्लस j कितना हो गया 4j। ठीक है, और 4k प्लस 6k क्या हो जाएगा 10k। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट यानी a प्लस बी। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से सॉल्व करना है। इसको मैं जनरलाइज्ड फॉर्म में बोलूं तो जनरलाइज्ड फॉर्म में मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मान लो मैं बोलता हूं कि वेक्टर ए इज ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ए का ये एक्स कंपोनेंट, ए का ये वाई कंपोनेंट, ए का ये जेड कंपोनेंट, सिमिलरली बी का ये एक्स कंपोनेंट, बी का वाई, बी का जेड कंपोनेंट। ठीक है, इस तरीके से अगर दो वेक्टर दिए हों, क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों मैं एक बार और अच्छे से लिख देता हूं। इफ वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप ए वाई j cap and a z k cap and vector b equals to b x I cap plus b y j cap plus b z k cap। ठीक है, तो therefore resultant वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्या हो जाएगा बच्चों, i वाला i के साथ तो हो गया a x प्लस b x, है ना, i कैप, y वाला एक साथ तो ए वाई प्लस बी वाई, है ना, जे कैप, और जेड वाला जेड के साथ। ठीक है, तो ए जेड प्लस बी जेड के कैप। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व। क्लियर है बच्चों, बहुत ही आसानी से हो जाता है। क्लियर, तो चलो कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं।
एग्जाम्पल से समझना थोड़ा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने वेक्टर ए लिया -i प्लस 4j प्लस 3k, वेक्टर बी लिया मान लो 2i प्लस 3j एंड 2k। ठीक है, अब इनको ऐड करना है बच्चों, है ना, इनको ऐड करना है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तब मिलेगा मुझे रिजल्टेंट। ठीक है, तो i वाला i के साथ, तो यहाँ क्या है बच्चों -1 और यहाँ क्या है +2, तो -1 + 2 i कैप प्लस यहाँ पर क्या है बच्चों 4, यहाँ पर क्या है 3 j कैप, यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2 k कैप। तो -1 + 2 क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो गया, यानी i कैप प्लस 7j कैप प्लस 5k कैप, ये हो गया बच्चों आपका a प्लस b, बोले तो वेक्टर रिजल्टेंट, यानी रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। ठीक, कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने। अगर हमने ले लिया वेक्टर a इज इक्वल्स टू 5j प्लस 6k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू 3i प्लस 2k, 3i प्लस 2k, क्या मतलब हुआ इसका? ठीक है, इसको कैसे ऐड करेंगे? तो फाइंड वेक्टर r जो क्या है a प्लस b। ठीक है, a प्लस b वेक्टर को फाइंड आउट करिए। क्लियर? अब देखो बच्चों इसमें कैसे करेंगे, वेक्टर a क्या लिखा हुआ है 5j प्लस 6k, i नहीं है इसमें, है ना, i तो है ही नहीं, i नहीं है तो क्या करेंगे, जो नहीं है वो 0 है, तो 0i कैप प्लस 5j कैप और प्लस 6k कैप, ऐसा लिख लेंगे। और वेक्टर b को क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या है i है, कितना है 3i कैप है, j नहीं है तो उसको क्या कर लेंगे 0j कैप, और k कितना है बच्चों 2k कैप। नाउ वी हैव टू ऐड, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 प्लस 3i कैप, 5 प्लस 0j कैप, 6 प्लस 2k कैप, तो क्या हो गया बच्चों 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 8k कैप, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो ये आ गया बच्चों। तो जो चीज नहीं है मतलब वो 0 है ना, जो चीज वहां पर मेंशन नहीं है, i मेंशन नहीं है, मतलब i का कोफिशिएंट क्या है 0 है, j मेंशनड नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या है 0 है, k मेंशनड नहीं है तो k का कोफिशिएंट क्या है 0 है। तो आप उसको फुल फॉर्मेट में लिख सकते हो अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो, नहीं तो वैसे हमें समझ में आ ही रहा है, यहाँ पर 3i है, यहाँ पर i है नहीं तो 3i, यहाँ पर j नहीं है, यहाँ पर है 5j और 6 प्लस 2 8k। ठीक है, इस तरीके से अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर? इसको थोड़ा सा और अगर इंटरेस्टिंग बनाए तो क्या हो सकता है, एक टॉपिक पढ़े थे हम लोग बच्चों कि अगर एक वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा जाए, है ना, तो क्या होगा, याद आ रहा है आपको? अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा? ठीक है, सी मान लो बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर a, इसको मैंने क्या किया एक स्केलर क्वांटिटी लेमडा, ठीक है, वेक्टर है ये और ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो याद करो आपको पता है क्या हो जाता है, रिजल्टेंट क्या हो जाता है लेमडा टाइम्स वेक्टर a हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है लेमडा टाइम्स वेक्टर a हो जाता है। क्लियर है बात आपको? तो भाई इस चीज का हम यूज करते हैं। चलो अगर मान लो हमारे पास वेक्टर a है i प्लस j प्लस k एंड वेक्टर b है
माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k, ठीक है। इस तरीके के दो वेक्टर है। आपको बोलता है कि फाइंड वेक्टर r इक्वल टू ए वेक्टर 3a प्लस b। क्या फाइंड आउट करने बोल रहा है? 3a प्लस b। अंडरस्टूड? 3a प्लस b, इसको आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो क्या करोगे बच्चों? कोई बड़ी बात नहीं है, वेक्टर r इक्वल्स टू 3 और वेक्टर a के बदले क्या रख सकते हो? इसको रख सकते हो। तो 3i प्लस j प्लस k, बहुत ही आसान है। क्लियर? 3 और a की जगह जो था वो रख दिया आपने, प्लस वेक्टर b की जगह जो है वो रख दो, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हो गया बच्चों 3i प्लस 3j प्लस 3k माइनस आई प्लस 3j प्लस 2k। फिर से वही कहानी है ना, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, ठीक है। तो 3i माइनस आई क्या हो गया बच्चों? 2i, 3j प्लस 3j 6j, 3k प्लस 2k 5k, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट, है ना। कौन सा रिजल्टेंट? 3a प्लस b, ठीक है। तो 3a प्लस b की वैल्यू आ गई 2i प्लस 6j प्लस 5k। क्लियर है बात आपको? तो दिस इज द वे टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर? और एक एग्जांपल ले ले, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगेन बच्चों, अगर हम मान लें कि वेक्टर a इज 5i माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। 5i माइनस j कैप प्लस k कैप। वेक्टर b इज i प्लस 2j प्लस 3k कैप, ठीक है। फाइंड वेक्टर a प्लस 2b, ठीक है। फाइंड वेक्टर a प्लस 2b। तो चलो भाई फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन वेक्टर a प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर b। तो वेक्टर a देखो क्या है बच्चों? 5i माइनस j प्लस k रख दिया, प्लस 2 टाइम्स वेक्टर b क्या है? i प्लस 2j प्लस 3k। तो हो गया बच्चों 5i माइनस j प्लस k प्लस 2i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है। तो भाई अगेन फिर से सेम कहानी, i वाला i के साथ, 5 एंड 7 2 क्या हो गया बच्चों? 7i माइनस j प्लस 4j प्लस 3j और k 7k, ठीक है। सो दिस इज योर वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हो वेक्टर तो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही वेक्टर, जितने भी वेक्टर होंगे सबको अपन क्या करेंगे बच्चों? इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट ला सकते हैं अपन, है ना। क्या ट्विस्ट ला सकते हैं? सी, अगर बच्चों अगर मान लो आपको बोला कि वेक्टर a इज 2i प्लस j प्लस k एंड वेक्टर b इज 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। इस तरीके से आपको दे दिया। बोलता है फाइंड मॉड ऑफ 2a प्लस 3b। ये फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ 2a प्लस 3b। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्या करोगे? मॉड ऑफ 2a प्लस वेक्टर 3b। तो भाई सबसे पहले हम ये 2a प्लस 3b निकाल लें। वेक्टर मिल जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकालना तो हमें आता ही है ना। तो 2 वेक्टर a कितना है? 2i प्लस j प्लस k एंड 3b कितना है बच्चों? 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। तो हो गया भाई 4i 2j 2k 9i 6j एंड 12k,
है ना बच्चों, ऐसा हो गया। अब 9 और 4 13i, 6 और 2 8j, और 2 और 2 4k, ऐसा हो गया बच्चों। क्या आया ये 2a प्लस 3b वेक्टर। तो भाई ये एक वेक्टर है ना, है तो ये एक वेक्टर ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो आता है ना हमको, ठीक है। तो इसलिए मॉड जब करेंगे, इसका मॉड जब करेंगे तो भाई मॉड का नियम हमको पता है, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो हो गया भाई 13 का कितना हो गया 169, 64 एंड 16, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169, 64 एंड 60 कितना हो गया 80, ठीक है। तो 80 हो गया तो बच्चों 250, 249 हुआ आई थिंक, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 249, है ना। दिस इज योर आंसर, है ना। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हमने पीछे से पढ़ते आ रहे हैं वही सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसे करना है, क्लियर। एक और एग्जांपल मैं इस टाइप का ले लूंगा, ठीक है, फिर हम लोग आज की सभा समाप्त करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल मान लो ले लेता हूं भाई कि वेक्टर ए इज 3i माइनस 5j प्लस 2k, ठीक है। 3i माइनस 5j प्लस 2k वेक्टर ए ले लिया। वेक्टर बी ले लिया हमने 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। इस तरीके से आपको कहता है कि फाइंड मॉड ऑफ 3 वेक्टर ए माइनस, या मैं करता हूं इसको 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है बच्चों। मॉड ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसका मॉड निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम सेम तरीके से चलेंगे सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों वेक्टर ए, 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, अगर ये वेक्टर मिल जाएगा तो फिर मॉड तो आसानी से निकल जाएगा। तो चलो 2 वेक्टर ए की वैल्यू क्या है 3i माइनस 5j प्लस 2k माइनस वेक्टर बी क्या है 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। तो 2 3 जा 6i माइनस 10j और 2 2 जा 4k, ठीक है, माइनस 2i माइनस 3j और माइनस k। इस तरीके से हो गया बच्चों। तो भाई i वाला i के साथ तो 6 माइनस 2 क्या हो गया 4i, j वाला j के साथ माइनस 10 माइनस 3 क्या हो गया बच्चों माइनस 13j, और 4 माइनस 1 क्या हो गया बच्चों प्लस 3k, ठीक है। इस तरीके से आ गया हमारे पास 2a वेक्टर माइनस b। अब इसका क्या निकालना है बच्चों, मॉड निकालना है। तो मॉड इक्वल्स टू क्या 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169 और 3 का स्क्वायर 9। तो 16 9 क्या हो गया बच्चों 25, 25 और 70 55 194 आई थिंक, है ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 194, है ना। तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर गिवन है तो आपको सिंपली उसको ऐड करना है, सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है ना। आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि है ना ये सिंपली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते। तो बच्चों ये चूंकि ऑलरेडी है ना, जब मैं किसी वेक्टर को i j k के फॉर्म में लिखता हूं तो एक साथ उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इसके पास भी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जब दोनों चीज है उसके पास तो वो क्या होंगे आपस में सिंपल वे में एड अप और सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर है बच्चों, ये है इसकी फैक्ट बात, क्लियर है। तो आज हमने सीखा कि किस तरीके से आपको रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स को सीखेंगे।